नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। अभी ये सबसे वर्तमान का समसामयिकी का टॉपिक है और अभी जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं फ्यूचर में, चाहे वो 1 महीना बाद हो और चाहे 1 साल बाद, जीएसटी में से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे और अलग अलग प्रकार के ढेरों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जीएसटी के बारे में हम और भी कई वीडियो अपलोड करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने रख रहा हूँ, तो इनको पढ़ के जाइएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश है फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में लगभग 160 देशों में जीएसटी लागू है और ये कहा जा रहा है कि 161 नंबर है हमारे देश का, 161वां नंबर है जीएसटी लागू करने के मामले में। जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। देखिए, इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ करके जीएसटी था, लेकिन 5 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको नहीं रखें, पूरे भारत में लागू है जीएसटी, J&K के अंदर भी है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। विजय केलकर, अगर आपको याद हो तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे विजय केलकर। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो 279A। देखिए, ये एक संवैधानिक संस्था है। अब जो जीएसटी परिषद है, अब ये एक संवैधानिक संस्था बन चुकी है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी परिषद कैसी संस्था है, संविधानेतर, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और संवैधानिक, तो यह संस्था संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि संविधान में हमने इसको स्थान दे दिया है। जैसे आर्टिकल 280 है, वो वित्त आयोग से संबंधित है, तो उसी प्रकार से संविधान में अब जीएसटी परिषद का गठन हो चुका है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या है 33। जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कब पारित किया गया? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। उसके पश्चात जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016 को। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए जिसके तहत उन्हें जीएसटी का पंजीकरण और भुगतान करना होगा, उसकी लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो और विशेष राज्यों में है 10 लाख। अब देखिए, विशेष राज्यों से क्या मतलब है? जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। ये जो स्टेट हैं, इनमें 10 लाख की सीमा रखी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की 100% भरपाई केंद्र द्वारा कितने वर्षों तक की जाएगी? 5 साल तक। देखिए, जो राज्य हैं, अगर उनको जीएसटी से नुकसान होता है तो 5 साल तक 100% भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उसके पश्चात क्वेश्चन है, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके पश्चात है, जीएसटी कैसा कर है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, जो कर है इनके बारे में मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा टैक्स के बारे में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यही थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जहाँ पर कर देने वाला डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं देता। जैसे मान लीजिए, आपने किसी बस में सफ़र किया, तो अगर 10 रुपये की टिकट है तो उस पर कुछ ना कुछ
तो कर निश्चित रूप से लगा होगा। वो टैक्स आपने दिया किसको? वो टैक्स आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे करके और जो बस का कंडक्टर है उसे दिया, और वो जाएगा बाद में किसके पास? सरकार के पास में। तो वो होते हैं अप्रत्यक्ष कर, जहां आप डायरेक्ट सरकार को भुगतान नहीं कर रहे हैं, किसी और माध्यम से किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी दुकान से 2 किलो कोई सामान खरीदा, जिसको वस्तु कर कहते हैं, गुड्स, आपने उस सामान पर टैक्स किसको दिया? क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया या उस दुकानदार को दिया आपने जिससे वो सामान खरीदा? आपने दुकानदार को दिया, ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को। इसलिए इनको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। उसके बाद में है कि यह कितने नंबर का बिल था? तो यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है, 122 अमेंडमेंट बिल। और देखिए इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न के लिए जगह होती है, ये 122 और 101 में। तो देखिए 101वां जो नंबर है ये इस संविधान संशोधन का नंबर है, एक्ट है ये। जब ये संशोधन हो चुका है और अब ये एक्ट बन चुका है, तो वो तो है 101वां। लेकिन ये बिल कितने नंबर का था? जीएसटी वाला, इसका नंबर था 122वां। लेकिन हुआ ये कि इस 122 से पहले के जो 21 हैं वो अभी भी जो पार्लियामेंट है उसमें वैसे पड़े पेंडिंग, और ये है ये पहले पारित हो गया, इसलिए इसका नंबर है 101वां संविधान संशोधन, इसे कहेंगे हम। और बिल का नंबर क्या था? 122। एग्जाम में जब भी इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में देखिएगा अमेंडमेंट बिल लिखा होगा। अगर बिल लिखा हो तो आप उसको करेंगे 122 यानी विधेयक, और सिर्फ संविधान संशोधन लिखा हो, एक्ट लिखा हो साथ में, तो आप उसको करेंगे 101। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार की संख्या कितनी है क्रमशः? अप्रत्यक्ष की है 17 और अधिभार की है 23। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? 15। जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? 5 साल। 28% की दर वाली कुल वस्तुएं कितनी है? यानी जो 5 कैटेगरी आपको बताई थी जीएसटी की दरों वाली, जिसमें इतना इतना अलग अलग टैक्स लगेगा, उसमें 28% वाली जो है उसमें कितनी वस्तुएं हैं टोटल वस्तुओं का? 19%। जो विलासिता वाली जो वस्तुएं हैं वो इसमें आती है ज़्यादातर। जीएसटी लागू होने से जीडीपी में कितनी % वृद्धि होने का अनुमान है? 2%। और देखिए सरकार का सबसे बड़ा इस जीएसटी को लागू करने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जब 160 देश में सफलतापूर्वक ये चल रहा है तो हमारे क्यों नहीं चल सकता, और इसको लागू करने से हमारी जीडीपी में 2% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3 है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब पूरा जीएसटी मैं आपको समझाऊंगा। इस वक्त आप इतना ही ध्यान में रखें इसको। वे प्रमुख वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, शराब और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी काउंसिल कैसी संस्था है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है 279A आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अब देखिए जीएसटी परिषद जो है उसका अध्यक्ष मैंने बताया केंद्रीय वित्त मंत्री है। अभी कौन आप सभी जानते हैं, अरुण जेटली जी हैं। अब देखिए हमेशा नाम अरुण जेटली ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस पोस्ट पर कौन बैठेगा? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। हो सकता है 4 साल बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री कोई और हो, किसी और की सरकार हो, तो उनका वित्त मंत्री होगा। तो आपको ये पोस्ट ध्यान में रखनी है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 26, जम्मू और कश्मीर में यह कब से लागू हुआ है जीएसटी? तो यह 5 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए ये जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और 26 क्वेश्चन है, और निश्चित रूप से अगर जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है, अभी इससे पहले मैंने आपको संधि का टॉपिक पढ़ाया है और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है उसको। संधि के मैंने कुल 4 वीडियो बनाए थे। आपसे क्वेश्चन ये है
कि जो अनुच्छेद वर्ड है, इस अनुच्छेद में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद के अंदर कौन सी संधि है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। इसके लिए जो पास में बेल आइकन है, एक छोटी सी घंटी बनी होगी सब्सक्राइब के बटन के पास में, उस पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।